स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर 6 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लास 10 का है। तो आज हम जो पढ़ेंगे, इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। वो वीडियो जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करेंगे, मिरर के, ठीक है। तो मिरर का फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखने वाले साइन कन्वेंशन, ये आपको हमने बताया था कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कॉनकेव मिरर में। तो देखो यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, लाइट की डायरेक्शन में चलते हैं, लाइट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो लाइट की डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो सभी पॉजिटिव होती है, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होंगी सभी नेगेटिव होंगी, ठीक है। जैसे अगर आप लाइट की डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में अगर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। अगर लाइट की डायरेक्शन, देखो लाइट की डायरेक्शन तो ये, अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ उसको लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, जो लाइट की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो नेगेटिव, अगर हम राइट साइड इधर की डिस्टेंस लेंगे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हाइट ऑफ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो भी हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की जो भी हाइट होगी वो यहाँ पर कर लीजिएगा नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो होगा तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होगा तो पॉजिटिव, ठीक। डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट साइड, अगर हम इधर राइट साइड, ये थोड़ा सा साइन कन्वेंशन गलत है, इसको आप पॉजिटिव कर लीजिएगा। अगर इधर की डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस लेंगे तो नेगेटिव, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसमें जो भी हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है इमेज के बारे में बहुत डिटेल में, तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अदरवाइज इधर देख लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस जो भी हम मेजर करते हैं हमेशा पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हमेशा हम पोल से लेते हैं। ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, यू से। तो देखो हम लाइट की डायरेक्शन क्या है ये, और हम इससे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से हम इधर की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्लियर। अब देखो इसमें जो इमेज बनती थी आपको याद होगा, देखो फोकल लेंथ किधर है, इधर इधर डायरेक्शन में है ना। तो फोकल लेंथ भी कैसी लेंगे, नेगेटिव रहेगी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव रहेगी, फोकल लेंथ को भी नेगेटिव लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसकी जो इमेज बनती थी वो इसी डायरेक्शन में बनती थी। इस इमेज की डिस्टेंस को भी हम लोग क्या करेंगे, इमेज की डिस्टेंस को भी हम लोग हमेशा इसमें नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और क्या बचा हुआ, ठीक है। अब देखो जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस से अबव लेंगे पॉजिटिव, अगर हम जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर चलिए नोट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस यू। फोकल लेंथ जो है, ठीक है, फोकल लेंथ जो लेंगे वो भी क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि फोकस भी इसी डायरेक्शन में है तो इसको माइनस नेगेटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस भी हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इमेज भी इसमें किस साइड में बनती है, इमेज भी इसमें किस साइड में बनती है, तो अबव लेफ्ट साइड में बनती इमेज, तो ये भी नेगेटिव रहेगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कैसी लेंगे हम लोग, इसमें पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, ठीक। हाइट ऑफ द इमेज जो हम लोग लेंगे, ठीक, हाइट ऑफ द इमेज वो हम लोग कैसी लेंगे, हाइट ऑफ द इमेज हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो कैसी बनती है, नीचे की तरफ बनती है, ठीक है। तो ये बात को जरूर आप लोग, ये सभी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक, ये आपको आना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल, तो आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर में, देखो ये मिरर का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v।
प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है, ये v है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v, ये मिरर का फॉर्मूला हो गया, समझ में आया। तो मिरर ऑफ फॉर्मूला आर मिरर इक्वेशन गिव्स द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस कितना है u, इमेज ऑफ डिस्टेंस कितना है v, ठीक है, और फोकल लेंथ कितना है f। तो ये फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, साइन कन्वेंशन नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर, लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था, ऐसा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा लेते थे, ऐसा होता था कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा, ठीक है, और इसकी इमेज ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में इधर रखते थे और इसकी इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनती थी, फोकस भी इसी डायरेक्शन में होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में और इसका देखो फोकस इधर होता था और इसका ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनती थी, यानी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, तो इसकी फोकल लेंथ हम लोग कैसी लेंगे, फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहे हैं लेट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी u जो है वो कितना है, -15 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी v आपको फाइंड करना है, ठीक। मिरर का फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ये हो गया इसका मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये मिरर का फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यू पुट करिए, इसमें सभी वैल्यू पुट कर दो। तो 1 अपॉन f की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन v हमें पता नहीं है, 1 अपॉन u कितना दिया गया है, -50, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 50, उधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा 1 अपॉन v। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 30 और 15 का एलसीएम 30 ही आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई कितना, 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v। अब देखो ये हो जाएगा 3 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन v, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू v आ जाएगा। इस दोनों को डिवाइड करेंगे मीन्स 10 सेंटीमीटर आ जाएगा v। आपसे यही पूछा गया था, ठीक है, आपसे यही पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज की पोजीशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। आप देखो ये अवे फ्रॉम द मिरर, ये देखो किधर, बिहाइंड द मिरर रहेगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। इसकी जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, ठीक है, बैक साइड में। तो ये हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल, ठीक। तो चलिए आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स देते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए ताकि आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्निफाइड कर देना, मतलब जैसे ये इतना बड़ा है तो इसको कितना बड़े रेशियो में बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके रेशियो में बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे बड़ा करके देखना, तो कंपैरिजन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी n इक्वल टू आई अपॉन ओ, ठीक है। आई मीन्स हो गया इमेज और ओ मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इमेज डिस्टेंस v डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो हम लोग मैग्निफिकेशन को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियरिटी, यानी उसके डिस्टेंस के फॉर्म में। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब इन दोनों को देखो, दोनों ही, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों ही किसके बराबर है, मैग्निफिकेशन के। तो आप इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर सकते हो कि माइनस v अपॉन u इक्वल टू आई अपॉन ओ, ठीक है। तो एक क्लियर रिलेशन बन के आता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो इसको नोट करो। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ 7 सेंटीमीटर is placed 20 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर प्लेस्ड so that a sharp image can be obtained. Find the nature and size of the image. मीन्स हमसे बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसको कितनी दूरी पर रखा गया है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। फिर फोकल लेंथ इसकी 18 सेंटीमीटर दी गई है। एट व्हाट डिस्टेंस पूछा गया है कि हम स्क्रीन को कहां पे रखें कि जो है इमेज जो है एकदम साफ और हमें मिले, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करनी है और उसका नेचर और साइज बताना है, किसका, इमेज का। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार रीड करिए और जब तक आपको समझ में ना आ जाए क्लियरली, ठीक, उसके बाद आपको जो भी चीजें लग रही है कि हाँ ये चीज दिया गया है तो उसको आप गिवन में नोट करिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करिए, देन उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये फिजिक्स का तरीका है, ठीक है। आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक। रीड कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे लिखें सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे डालिए सॉल्व। अब आपको देखिए काउंट करिए क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HO से, है ना। तो HO और ये रहता है पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, ये आपको दिया गया। अब आपको दिया गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रहेगा माइनस में, है ना, कितना रहेगा, माइनस का 27 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया हमारे पास। फिर हमें फोकल लेंथ दी गई है, तो फोकल लेंथ लिखेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमें कितना दिया गया है, देखो फोकल लेंथ को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ इसमें कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है, ध्यान से देखिए, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में नेगेटिव रहेगी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आगे चल करके माइनस में ही होने वाला है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में सारी चीजें माइनस में होती हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, मिरर फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएं, मिरर फॉर्मूला। तो अभी आपको याद होगा हमने मिरर फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/q। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मिरर फॉर्मूले में आपको फोकल लेंथ दिया गया है। देखो फोकल लेंथ कितना दिया गया, -1/18 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर हमने रखा 1/18 सेंटीमीटर। फिर क्या 1/v, जो कि हमें नहीं पता है, इसको ऐसा ही नोट कर दो। फिर है 1/u, तो 1/u की वैल्यू दी गई -27 सेंटीमीटर। क्या आप सभी को दिख रहा है, ठीक। अब आप एक काम करिए, इसको उधर लेके जाइए, तो 1/18, ये इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1/27 = 1/v, ठीक, 1/v आ गया। अब आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का। तो एलसीएम कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 और ये हो जाएगा प्लस का 2/57, सॉरी 54, है ना, 54 = 1/v। अब देखो दोनों को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1/54 = 1/v। तो v की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको आप रेसिप्रोकल कर दो तो -54 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो एक तो हमें ये फाइंड करना था, ठीक है, समझ में आया। अब आप एक काम करिए, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाइए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u, ठीक। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है, इसी को तो फाइंड करना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया था, 7 सेंटीमीटर, माइनस v कितना आया है, -54 आया हुआ है, ठीक है। फिर हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना था, -27। क्लियर है। इस माइनस से इस माइनस को खत्म करो, तो hi/7 = ये कितना आ जाएगा, -54 / 27। इसको खत्म करो, 2 बचा, ठीक।
हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -2 इंटू 7, ये 7 इधर डिवाइड में उधर करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा -14 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है ना, तो आप इसका नेचर लिखिए। इसके नेचर में आप क्या लिखेंगे, देखो इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, देखो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, लार्जर ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से बड़ी है और रियल है, इन्वर्टेड है, साथ में लिखेंगे रियल। तो ये हो गया इसका नेचर। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक, अब आप इसको कायदे से पढ़िए। आपसे बोला गया था एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 7 सेंटीमीटर है, इस प्लेस 27 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -27 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है इसीलिए माइनस मिलेंगे। फोकल लेंथ आपको दिया गया है -18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमेशा कॉन्केव मिरर में नेगेटिव होती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज आपसे यानी v पूछा गया था। मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, अब सारी वैल्यू पुट कर दो। 1/f दिया गया था, u दिया गया था, इसमें रखेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करके -54 सेंटीमीटर आ गया। फिर अगर आपको नेचर बताना था तो मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। तो देखो हाइट ऑफ इमेज कितना है -14 सेंटीमीटर, मतलब लार्ज है, रियल है, इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइड क्या बताता है, मतलब वो इन्वर्टेड है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद अगला आंसर सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। ओके, चलिए देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके बताइए। चलो आप लोग इसको ट्राई करो। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पहले आप लोग अच्छे से पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, एक सेकंड, हाँ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दिया गया है माइनस, देखो ये मिरर कौन सा है, तो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, माइनस, देखो इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। कितना है, 15 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो v हमें फाइंड करना है। ठीक है, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो मिरर फॉर्मूला लिखेंगे पहले, देखो इसी तरह से सीक्वेंस वाइज सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1/f पुट करो, कितना है 15, 1/v हमें फाइंड करना है, प्लस u कितना दिया गया है -10 सेंटीमीटर। इस u को इधर लेके आइए, इस u को इधर लेके जाइए, तो इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा। तो 1/50 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/3। अब 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप 30 करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/30 इक्वल टू 1/3। ठीक है, 5/30 इक्वल टू 1/v, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 5। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना होगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया था, नेचर ऑफ द इमेज। तो देखो नेचर आपसे पूछा गया है, पोजीशन है नेचर, तो नेचर कैसी है, देखो नेचर क्या हो जाएगा इसमें, नेचर, तो नेचर हो जाएगा ये कैसी है, देखो यहाँ पर v पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये कैसी हो रही है, बिहाइंड द मिरर बनना। v जब पॉजिटिव होता है तो इमेज किधर बन रही थी, बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर कौन सी होती है, सॉरी बिहाइंड द मिरर, हाँ,
तो बिहाइंड द मिरर में इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो जाएगा इसका नेचर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। आप लोग आप इसको कर सकते हो, वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है ना, चलो देखो जो लोग कर रहे हैं ठीक है, वीडियो को पॉज करके जरूर इसको ट्राई करें। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि पहले फिजिक्स में देखो इसे घबराना नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से समझ के करना स्टार्ट करेंगे तो एकदम चुटकियों में हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पहले रीड करिए एक बार दो बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा ना, तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। जो आपको लगता है तो उसको आप नीचे उसको नोट करिए। ठीक है, कि आपको लगता है कि ये फोकल लेंथ दी गई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, तो आप उसको नोट करिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, फिर उसमें वैल्यू को पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, सारी चीजें इसी तरह से नोट करेंगे। कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये कितनी दी गई आपको, 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो सभी में नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, रेडियस कितना दिया गया आपको, रेडियस इसमें हमेशा पॉजिटिव होती है, 30 सेंटीमीटर है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। तो एफ और आर के बीच रिलेशन होता है एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो एफ कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 मीन्स कितना आ जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा एफ। ठीक है, अब मिरर का फॉर्मूला लिखिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तरीका वही है यार, कुछ भी नया नहीं है, बस करो तो सही। ठीक है, देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो देखो 1/f, f की वैल्यू हमें दी है कितनी, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी की मैंने, 1/20 माइनस 20 रखो, इसको इधर उठा के लाओ, इसको इधर लेके आओ, तो 1/15 उधर माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू 1/v। अभी समझ में आया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले डालो इसको। ठीक, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, इसको 60 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 60 करने के लिए 3 से, और नीचे हो जाएगा 60 इक्वल टू 1/v। इन दोनों को ऐड करो तो 7/60 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 60 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू v। 7 से इसको डिवाइड करो, 7 से 60 को डिवाइड करो, 7 8 जा 56, 4 आया पॉइंट लगाओ, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा मीन्स कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा v। ठीक है, अब आपको क्या करिए, मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। अब आप इसका मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। देखो मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -3/2। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है, इसको ऐसा ही रखो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है ना 5 है, इक्वल टू माइनस v की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो v की वैल्यू हम निकाल चुके, कितना, हम फ्रैक्शन वाली रखते हैं। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन में 60/7 अपॉन u कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये u यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5 इक्वल टू -60/7 इंटू 20, इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा -3 बाई कितना 7। ठीक है, तो फिर एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 मीन्स ये आ जाएगा -15 डिवाइड बाई 7। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो 15 को, तो 7 टू जा 14। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाओ, 7 1 7, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी,
2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 1.25 सेंटीमीटर। नहीं माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब देखो ये पॉजिटिव आई है, इसका क्या मतलब है, नेचर लिखो इसका। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ये कैसी होगी, ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक, इरेक्ट होगी एंड इरेक्ट और स्मॉलर द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, स्मॉलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल। तो इसी तरह से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इस तरह से के वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।